नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर घर की याद। ये पाठ एक कविता है और जिसको लिखा गया है भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा। तो जैसे कि पाठ का नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, घर की याद। तो घर की याद जो हमारा पाठ है वो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने जब वो स्वतंत्रता आंदोलनों के बाद जेल की यात्रा उन्होंने की, जेल में वो रहे, तो उस समय पर जेल में रहते हुए किस तरह से उन्हें अपने घर की याद सता रही है, अपने परिवार की याद आ रही है, अपनी फैमिली की याद आ रही है, वो यहाँ पर आप लोगों के साथ भवानी प्रसाद मिश्र जी शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। और भी जितनी भी चीजें, यानी कि जो अंग्रेज शासन था, ब्रिटिश शासन था, उनके अत्याचारों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और वो अपनी कविता के माध्यम से लोगों में एक तरह से जोश जगाना चाहते हैं, लोगों में एक तरह से देशभक्ति की भावना को जगाना चाहते हैं। और अपने साथ हो रहे, यानी कि अपनी फैमिली का जो से बिछड़ने का जो दुख है, उसको भी वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो कविता बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है। और इस तरह से हम शुरू करते हैं अपनी कविता को। सबसे पहले हम यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र जी का जो जन्म हुआ था ये 1913 में टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनको अपनी रचनाओं के लिए बहुत सारे सम्मानों से भी इनको नवाजा गया। तो देखिए, कुछ प्रमुख सम्मान इनके यहाँ पर है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से इन्हें अलंकृत किया गया। मृत्यु इनकी सन 1985 में हो गई थी। तो इस तरह से जो मेन यहाँ पर जीवन परिचय है भवानी प्रसाद मिश्र जी का, वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया। शेष जो जीवन परिचय है उसको घर पर आप एक बार अपनी पाठ्य पुस्तिका से जरूर रिवाइज करें। बाकी इनकी जो भाषा शैली है, साथ ही इनकी शिक्षा दीक्षा, इनका एक तरह से व्यक्तित्व किस तरह का है, वो सारी बातें इसमें यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपनी कविता को स्टार्ट करते हैं। कविता का नाम है घर की याद और कवि ने अपने घर की याद का बहुत ही मार्मिक उद्घाटन यहाँ पर किया है। बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से वो अपने घर की याद को यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जब वो स्वतंत्रता आंदोलन में वो देश के लिए जेल गए हैं, तो उस समय पर किस तरह से उन्होंने अपनी इस कविता को लिखा है। एक वर्षा के माध्यम से, वर्षा ऋतु के माध्यम से, वर्षा ऋतु में जब बहुत सारा पानी गिर रहा है, बहुत सारा पानी गिर रहा है, उस समय पर उन्हें अपने घर की याद आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं कविता को। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पहली अपनी काव्यांश में कवि कह रहे हैं कि लगातार वर्षा हो रही है। आज पूरे दिन भर लगातार वर्षा हो रही है, लगातार बहुत ज्यादा पानी बरस रहा है और रात भर गिरता रहा है, और रात भर ये वर्षा नॉन स्टॉप चलती रही है। और जब देखिए इस तरह से बहुत तेज वर्षा होती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है, तो हमारे मन में
खास तौर पर जब हम घर से दूर होते हैं या हमारे घर वाले हमसे दूर होते हैं तो एक अजीब सा डर हमारे अंदर बैठ जाता है। तो बिल्कुल वही डर आज कवि को लग रहा है। प्राण मन घिरता रहा है, उनका जो प्राण है, उनका जो मन है वो डर रहा है। वो एक तरह से वो सोच रहा है कि ये कैसी वर्षा है, ये क्या कौन सा ये अपशकुन लेकर आई है, ये कौन सी वर्षा है। इस तरह से उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कहते हैं बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। पानी बहुत तेज गिर रहा है और उसी पानी गिरते वक्त उनकी आंखों में उनका घर जो है वो तिर रहा है। उनकी आंखों में उनका घर याद आ रहा है उन्हें। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। क्या कहते हैं यहाँ पर कवि? कवि अपने अगले काव्यांश में कहते हैं कि बहुत सारा पानी गिर रहा है और ऐसे में उनका जो घर है, उनका जो परिवार है, उनकी जो फैमिली है वो उनकी आंखों में आ रही है, उनकी यादें उनकी आंखों में आ रही है। घर की मुझसे दूर है जो, वो घर जिनसे आज वो बहुत दूर है और वो घर जो खुशियों का पूरक है, जो खुशियों से भरा हुआ है, ऐसे घर में जो उस घर से वो आज बहुत दूर है तो उन्हें अपने घर की याद वहां पर आ रही है। आगे कहते हैं घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। अब लेखक अपनी फैमिली का वर्णन करते हैं, अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं कि उनके परिवार में चार भाई हैं। उनके घर में चार भाई हैं और उनकी जो बहन है वो भी मायके आई हुई है, वो भी अपने मायके में आई हुई है। बहन आई बाप के घर, बहन जो है अपने बाप के घर, अपने पिता के घर आई हुई है। हाय रे परिताप के घर, यानी कि ऐसे घर में आई हुई है जहां आज दुख छाया हुआ है। क्योंकि देखिए घर का कोई बच्चा अगर घर से बाहर होता है, खास तौर पर इस परिस्थिति में फंसा होता है, तो फैमिली में खुशी नहीं होती, परिवार वाले भी बहुत ज्यादा खुश नहीं होते हैं। तो ऐसे घर में आज बहन आई है जहां पर दुख छाया हुआ है, जहां पर दुख फैला हुआ है। तो इस तरह से आगे लेखक कहते हैं घर में सब जुड़े हैं। अगला काव्यांश है, घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं। घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहने। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहने। तो लेखक कहते हैं घर में सब जुड़े हैं। आज उस घर में सब लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग इकट्ठा हुए हैं और सब की इतने कब जुड़े हैं, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं कि सब लोग एक साथ घर पर आ सके। कभी कोई काम से बाहर जाता है, कभी कोई काम से बाहर जाता है, कभी कोई बहन ससुराल चली जाती है, कभी कोई बहन मायके आ जाती है, कभी दूसरी बहन को काम होता है तो वो ससुराल चली जाती है। तो ऐसा बहुत कम होता है कि सारे भाई बहन फिर से जिस तरह से बचपन में रहा करते थे ऐसे ही साथ में फिर से रह सके। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं। यानी कि घर में सभी लोग आज इकट्ठा हैं और ऐसा बहुत कम ही मौका आता है कि जब सब लोग एक साथ जुड़े होते हैं। और अब यहाँ पर अपने भाई बहनों के बारे में कह रहे हैं कि चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। हमारे घर में चार भाई हैं, चार बहनें हैं और हमारे घर की जो ताकत है, भुजा, भुजा अर्थात ताकत, भुजा भाई प्यार बहनें, जो हमारे घर की ताकत है, जो हमारे घर का एक तरीके से हमारे घर की रक्षा करने के लिए, हमारे घर की सुरक्षा करने के लिए, हमारे घर के लिए एक तरह से प्रबंध करने के लिए हमारे भाई हैं खड़े। और घर में प्यार, घर में खुशियां बांटने के लिए हमारी बहनें खड़ी हैं कि चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। यानी कि घर की सुरक्षा के साथ साथ प्यार भी हमारे घर में बहुत ज्यादा है। आगे कहते हैं
अपनी अगली पंक्तियों में, और माँ बिन पढ़ी मेरी, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ के जिसकी गोद में सर रख लिया तो दुख नहीं फिर। अभी तक अपने भाई बहनों के विषय में बता रहे थे। आज देखिए लेखक जो कवि है वो जेल की कोठरी में बंद है और वहां पर उन्हें घर की याद बहुत ज्यादा आ रही है। पहले उन्होंने अपने भाई बहनों का जिक्र किया है और अपने परिवार का जिक्र किया है, अब वो अपनी माँ के विषय में बताते हैं। कह रहे हैं, और माँ बिन पढ़ी मेरी, मेरी माँ कैसी है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, एक तरह से बिल्कुल अनपढ़ है, बिन पढ़ी लिखी है। दुख में वह गढ़ी मेरी, और हमेशा मेरे दुख में गढ़ी हुई रहती है, हमेशा मेरे बारे में सोचती है। क्योंकि अभी भगवान की कृपा से सारा परिवार घर पर इकट्ठा है, बस मैं ही घर से बहुत दूर हूँ, दूर भी हूँ और कठिन परिस्थितियों में भी हूँ, इसीलिए मेरी माँ हमेशा मेरे दुख में गड़ी रहती है। देखिए जो माँ होती है उसके चाहे 2 बच्चे हो, चाहे 1 बच्चा हो, चाहे 4 बच्चे हो, चाहे 8 बच्चे हो, माँ के लिए अपने सभी बच्चे बराबर होते हैं। माँ को अपने किसी एक बच्चे को अगर कष्ट होता है तो माँ को खुशी बिल्कुल, माँ बिल्कुल भी खुश नहीं रहती, भले ही उसके 4 बच्चे उसके साथ में क्यों ना हो। तो इसीलिए लेखक यहाँ पर कहते हैं, दुख में वह गढ़ी मेरी, यानी कि हर समय वो मेरे दुख में ही गड़ी रहती है, उन्हें मेरा दुख हमेशा होता है। माँ की जिसकी गोद में सर रख लिया तो दुख नहीं फिर। लेखक कहते हैं, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। मेरी माँ ऐसी है कि जिनकी गोद में सर अगर मैंने रख लिया तो सारे दुख, सारे कष्ट, सारी दर्द, सारी पीड़ा छू मंतर हो जाती है। आप लोगों को भी कभी जब बचपन में छोटी सी चोट भी लग जाती है, कोई अगर थोड़ा सा डांट भी देता है घर में, तो दौड़ दौड़ कर अपनी माँ के पास चले जाते हो और अपनी माँ को सब शिकायत बता देते हो। और माँ अगर दूसरे की गलती होती है तो उस पर गुस्सा करती है और आपको अपने आंचल में भर लेती है। तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जो ममता है, माँ का जो प्यार है, माँ का जो स्नेह है, उसकी जैसा प्रेम, उसके जैसा स्नेह किसी और जगह पर नहीं है। क्यों, माँ की गोद में इतना सुख है, इतनी शांति है, तो वो हमको कोई दुख वहां पर छू नहीं सकता। यानी कि अगर आप अपनी माता की शरण में हैं, अपनी माँ का कहना मानते हैं, अपनी माँ की बात को सुनते हैं, तो आपको कभी भी कोई दुख, कभी भी कोई कष्ट छू नहीं सकता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। बहुत ही मार्मिक पंक्तियां, बहुत ही सुंदर पंक्तियां। देखिए कितनी प्यारी पंक्तियों से कवि ने अपनी कविता की इन पंक्तियों को सजाया है। माँ की जिसकी स्नेह धारा यहाँ तक भी है पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। वो कहते हैं कि मेरी माँ की जो स्नेह धारा है, मेरी माँ का जो प्रेम है, मैं उससे यहाँ भी अछूता नहीं हूँ। वो मेरी माँ का प्रेम मेरे साथ यहाँ पर भी है। आज मैं जिस संकल्प के साथ, आज मैं जिस दृढ़ के साथ, आज मैं जो ये निडर होकर यहाँ पर खड़ा हूँ, उसका एक ही रीजन है कि मेरी माँ का प्रेम, मेरी माता का मेरे पर विश्वास, वो हमेशा और हमेशा बना हुआ है। यानी कि मैं यहाँ तक भी मेरी माँ का प्रेम, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी माँ का प्रेम मेरे साथ हमेशा रहता है। मेरी माता की स्नेह धारा, मेरी माता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। लेखक आगे बहुत ही मार्मिक पंक्तियों के साथ अपनी माता को याद करते हुए, अपनी माँ को याद करते हुए कहते हैं कि उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। यानी कि मेरी माँ जो है वो हर चीज को अंदर अंदर रखती है, कभी भी अपनी फीलिंग्स को, अपने दुख को, अपने दर्द को, अपने किसी भी कष्ट को व्यक्त नहीं करती है। वो एक तो सबसे पहली बात है कि उसको लिखना नहीं आता, और दूसरी बात है कि वो इतनी धैर्यवान है कि वो अपने सारे कष्ट, अपने सारे दुख, अपने सारे दर्द अपने अंदर रखती है, झेलती है उन्हें। तो कहते हैं कि माँ
उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। यानी कि वो, मुझे पता है वो मेरे लिए चिंतित है, मुझे पता है वो मेरे लिए दुखी है, मुझे पता है वो मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, मुझे पता है वो मेरे घर आने का इंतजार कर रही है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरी माँ को लिखना नहीं आता, कि जो कि मैं उसका पत्र पाता, जो मैं यहाँ पर बैठकर ये इंतजार करूं कि मेरी माँ मेरे लिए पत्र लिखेगी, मेरी माँ मुझे लेटर भेजेगी, अपने दुख को बताएगी, अपने प्रेम को मेरे ऊपर छलकाएगी। तो ये सब चीजें मैं नहीं एक तरह से यहाँ पर सोच सकता, क्योंकि मेरी माँ को लिखना नहीं आता, क्योंकि मेरी माँ जो है वो सारी चीजें अपने अंदर रखती है। कोई किसी, देखिए, जो माँ होती है वो अपने बच्चे के लिए हर दुख, हर कष्ट, हर तरह की परेशानी को सहन करने के लिए तैयार होती है, और कभी भी उसके लिए दूसरों के सामने कोई भी मुंह नहीं खोलती, दूसरों के सामने कुछ नहीं कहती। तो इस तरह से लेखक अपनी माँ के विषय में बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपनी माँ का पूरी तरह से वर्णन करने के बाद, अपनी माँ के विषय में अपने प्रेम को बताने के बाद, अब लेखक अपने पिताजी के बारे में कह रहे हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी तक भी दौड़ जाएं, जो अभी तक भी खिलखिलाएं। यानी कि अपने पिताजी के विषय में कह रहे हैं कि वो बिल्कुल, इतने उनके बच्चे हैं, बच्चे काफी बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज उन्हें कोई भी बूढ़ा नहीं कह सकता, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक क्षण के लिए भी, एक क्षण भी उन्हें बुढ़ापा नहीं व्यापा है। कोई उन्हें देखकर नहीं कह सकता कि ये इतने उम्र के हैं, जो कि अभी भी दौड़ जाएं, जो कि अब भी खिलखिलाएं। वो इतने फिट हैं, इतने ज्यादा एक्टिव हैं, इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हैं, अपनी उम्र के हिसाब से अपना ख्याल रखते हैं, अपनी फिटनेस को बनाए हुए हैं, कि जब भी अगर उन्हें अभी कहो कि आप दौड़ के दिखाओ तो वो दौड़ कर दिखा देंगे। खिलखिलाकर वो हंसते हैं, जो कि एक वृद्ध होने के बाद जो लोग बहुत कम किया करते हैं। यानी कि खिलखिलाकर हंसना, सबके साथ उठना बैठना, इधर उधर चलना फिरना, ये बहुत कम वो यानी कि लोग करते हैं बुढ़ापे में। लेकिन लेखक के जो पिताजी हैं, कवि के जो पिताजी हैं, वो अभी तक उनको बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी नहीं व्यापा है, यानी कि लोग उन्हें बूढ़ा नहीं कह सकते। मौत के आगे न हिचके, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। बोल में बादल गरजता, काम में झंझार लरजता। बोल में बादल गरजता, काम में झंझार लरजता। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पंक्तियां कह रहे हैं। मौत के आगे न हिचके, कभी भी उनको डर नहीं लगता है, उनके अंदर भय नाम की कोई चीज नहीं है कि वो डरे, मौत से डरे, अरे बूढ़ा हो गया हूं, नहीं दौड़ता हूं, कहीं हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, बूढ़ा हो गया हूं, थोड़ा कम चलना फिरना करता हूं, अच्छी डाइट लेता हूं, एक्सरसाइज कम करता हूं। बिल्कुल नहीं डरते इस चीज से, वो मौत से नहीं डरते हैं। शेर के आगे न भिचके, कितनी भी परेशानी, शेर का से यहाँ पर शेर से लेना है कि कितनी बड़ी समस्या जीवन में आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम उनके जीवन में आ जाए, वो बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। वो हर समस्या का, हर प्रॉब्लम का बिल्कुल एक तरह से कठिनाइयों से, यानी कि बिल्कुल बहुत ज्यादा मेहनत करके उनका सामना करते हैं किसी भी परिस्थिति का। बोल में बादल गरजता, और जब वो बोलते हैं, उनकी आवाज इतनी खतरनाक है, उनकी आवाज इतनी तेज है, इतनी कठोर है, कि जैसे वो बोलते हैं ऐसा लगता है बादल गरज रहा है। काम में झंझा लरजता, और ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरे पिताजी नहीं कर सकते, जो मेरे पिताजी को नहीं आता। हर काम में वो निपुण है, हर तरह का काम वो करते हैं, घर का काम वो कर सकते हैं, बाहर का काम वो कर सकते हैं। कितना भी मेहनत का काम हो, उसमें इंसान शर्मा जाए, इतना ज्यादा वो काम करते हैं। और इस तरह से लेखक ने बहुत सुंदर पंक्तियों से अपने पिताजी का वर्णन भी यहाँ पर किया है। आगे अपने पिताजी के विषय में कहते हैं।
आज गीता पाठ करके, और नित्य वो क्या करते हैं, गीता का पाठ किया करते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 208 करके, दंड इस तरह से जो हाथ में गदा लेकर बिल्कुल ऊपर नीचे बैठकर इस तरह से अपना जो एक्सरसाइज करते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 208 करके, 208। सोचिए आप भी इतना एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, जो बिल्कुल अभी फिट फोर है, आपसे बड़े भी नहीं कर सकते होंगे, लेकिन एक देखिए एक बुजुर्ग व्यक्ति जो इस तरह से खूब मुदगर हिला हिलाकर, इस तरह से अपने हाथ में मुदगर को हिलाकर अपने बाजुओं को मजबूत करते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 208 करके खूब मुदगर हिला हिला के मूठ उनकी मिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर इस तरह से अपने मूछों को वो मिलाते हैं और खूब दंड एक तरह से करते हैं, खूब मुदगर हिलाकर अपनी बाजुओं को, अपने हाथों को मजबूत बनाते हैं। जबकि नीचे आए होंगे, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। फिर से एक बार ऊपर से पढ़ लेते हैं कि कहां से स्टार्ट कर रहे हैं लेखक, कवि कह रहे हैं आज गीता पाठ करके दंड 208 करके खूब मुदगर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, यानी कि वो जब नीचे आए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। जब उन्होंने नीचे आकर देखा होगा कि उनके 4 बेटे, उनकी चारों बेटियां नीचे खड़े हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में हंस बोल रहे हैं, तो उस समय पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। फिर से वही पंक्ति रिपीट करते हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर। क्योंकि चारों आज बड़ी मुश्किल से परिवार इकट्ठा हुआ है, चारों बेटे चारों बेटियां घर पर है, हंसी खुशी का माहौल घर पर है, कोई बातें कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई चल रहा है, कोई खा रहा है। तो उन्होंने अपना ये जब भरा पूरा परिवार देखा होगा, तो उस समय पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, ऐसे पिताजी जिनकी बारे में सारी चीजें हमने यहाँ पर बता दी हैं कि जिनको अभी तक बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी नहीं आया है, एक सेकंड के लिए भी नहीं आया है, यानी कि जो अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, जो अपने हर तरीके के एक्सरसाइज करते हैं, घर के काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको अगर दौड़ने को कहा जाए वो दौड़ भी सकते हैं, हंस बोलते हैं सबके साथ, गर्जन है एक उनकी आवाज में। तो ऐसे पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, आज रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर, और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए होंगे, वो फपक कर रो पड़े होंगे अपने 5वें बेटे को याद करके, अपने 5वें बेटे का नाम लेकर, क्योंकि परिवार आज सब इकट्ठा हुआ है, केवल उसी की याद परिवार में सभी को आ रही है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर अपने घर की याद कविता के काफी सारे काव्यांश हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, और आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कविता यहाँ पर लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा। तो इस कविता के इन काव्यांशों को घर पर एक बार पढ़िए, इनके भावार्थ को समझने की कोशिश कीजिए। बाकी का शेष भाग हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।